देखे नहीं। अच्छा, इसमें ये होता है। अब ये क्वेश्चन हम दोबारा करें, देखें। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r² पहले तो आपको ना कोन का वॉल्यूम जो है उसका फार्मूला जेन में रखना है ना। ये, और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि जितने भी फार्मूलाज है ना, एक दफ़ा अपने हाथ से अपने पेज पे लिखें, और चाहे उसे देख के लिखें या मेमोराइज जैसे आपको हो ना। अब आपने क्वेश्चन को समझ के उसका स्केच बनाया अपने माइंड के अंदर। ये टू कोन्स हैं, एक कोन 1 है और एक कोन 2 है। हैज रेडियस 2x, कैन सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि आपके पास एक कोन है इस टाइप की, ये इस तरह से, और उसका रेडियस जो है वो ये इस टाइप के कोन है आपके पास इस तरह से, और उसका रेडियस जो है ये यहां से लेके यहां तक जो है ना, ये 2x है। और हाइट हाइट इसकी वर्टिकल हाइट को हाइट कहते हैं ये वाली, दिस इज 7x। और सेकंड कोन जो है ना उसका रेडियस x है, हाइट 4 है। डेफिनेटली ये पता लग रहा है कि ये स्मॉलर कोन है, ये बिगर कोन है। तो आपके पास ये कोन जो है ये स्मॉलर है, क्योंकि इसकी हाइट और रेडियस कम है ना इससे। तो ये आपके पास कोन है, और इसका रेडियस जो है वो x है आपके पास, और इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो 4x है ये। अब हमें क्या करना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ पाई एंड एक्स फॉर द डिफरेंस इन द वॉल्यूम्स। हमें दोनों के वॉल्यूम फाइंड करने हैं ऑफ द टू कोन्स। गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली पढ़ो, पहले समझो उसे। हमें इसे वॉल्यूम 1 पहले फाइंड करना है कोन 1 के लिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है 1/3 पाई r²h। अब जब आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये 1/3 वैसे ही, पाई भी वैसे होगा, और यहां से x, ये इस कोण की बात हो रही, इसका रेडियस 2x है, तो ये स्केयर के अंदर आएगा 2x, ये स्केयर, और हाइट आपकी 7x है। अब देखिए सिंपल। अब सिर्फ एक स्टेप होता है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती है, बाकी तो सारा अलजेब्रा शुरू हो जाता है। अब आप इसको करते हैं 1/3 पाई, ये 2x², तो ये स्केयर 2 का भी है और x का भी है, तो दिस इज 4x²। ये इसका स्केयर हो जाएगा, और ये 7x, ये। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 4 7 = 28, नंबर नंबर से मल्टी 3 पाई, और x² और x मल्टीप्लाई होके x³ बनेगा। ये फर्स्ट कोन का वॉल्यूम है। इसी तरह से सेकंड वो वॉल्यूम जो है फाइंड कर लें आप। उसके लिए भी फार्मूला यही है 1/3 पाई r², क्योंकि कोन के वॉल्यूम का ये फार्मूला है। इसमें वैल्यू पुट करें 1/3 और पाई, और x की वैल्यू आपके पास x, ये रेडियस, और हाइट आपके पास 4x है, ये 3 आ गया पाई, और ये x², और ये 4x मल्टीप्लाई हो गया, ये x² x से x³ हो जाएगा, तो ये 4 यहां लिख लें, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये आपके पास सिंपली जो है तो आप x³ लिख दें, क्योंकि x² और x मिलके x³ बनेगा ना। ये दोनों वॉल्यूम्स आ गए। उसने कहा इसका डिफरेंस, तो आप यहाँ पे V1 V2 दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस लेंगे ना, ये डिफरेंस आएगा। अजान क्या बात है, चिमोने लड़ रहे हैं तुझे? आराम से बैठो। ये ओ या शुशु आ रहा है, आराम से बैठ। अच्छा, ये आपके पास 28/3 पाई x³ माइनस 4/3 पाई x³। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इसके लिए कोई ज्यादा जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। सेम टर्म है, पाई x³ तो नंबर सब्ट्रैक्ट, डिनोमिनेटर भी सेम है। 28 में से 4 माइनस कर देंगे, ये हमारा अलजेब्रा का तरीका होता है। 24 पाई x³ डिवाइडेड बाई 3, ये 3 इसको कैंसिल करेगा 8, तो ये दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म 8 पाई x³। ये आंसर आपके पास तो इसका मेरा बन भी यही जाएगा। आंसर है। तो ये आंसर इस तरह से आप इसे कर लेंगे। सही। अच्छा जी, अब आपके पास यहां से ये है कि ये आपके पास, यस। अब देखिए इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि वाटर टैंक इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड। तो आपको यहाँ पे एक क्यूबाइड की जरूरत है, यानी कि वाटर टैंक जो है ना उसकी क्यूबाइड की शक्ल है इस टाइप जी। की। तो क्यूबाइड आपके पास इस शेप का होता है, इस तरह का। ये तो लेकिन मेरे तो गलत होना। आप किसी तरह भी बना लेंगे, ये क्यूबाइड है, ये वाटर टैंक है। इसमें उसने कहा है कि आपके पास
इसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर, विड्थ 1 मीटर, और वाटर इन द टैंक इज 60 सेंटीमीटर हाई। देखें, ये आपके पास डीप है ना, तो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो यूनिट मस्ट बी द सेम। तो ये लेंथ 1.5 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर लिखेंगे। विड्थ इसकी 1 मीटर है, दिस कैन बी रिटन एज 100 सेंटीमीटर। और इसकी डेप्थ, इसके अंदर जो वाटर है उसकी डेप्थ, वाटर की डेप्थ जो है वो आपके पास ये वाटर की डेप्थ जो है वो इसके पास 60, ये इस तरह वाटर की डेप्थ जो है वो 60 तक है। तो आपके पास ये यहाँ पे ये 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस वाटर टैंक के अंदर जो वाटर है वो भी एक क्यूबाइड की शक्ल का है, जिसकी लेंथ और हाइट, ब्रेथ तो सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है। तो इस तरह का मतलब है कि हमें, देखें, उसने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहा कि वॉल्यूम फाइंड करें, लेकिन उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स। लीटर वॉल्यूम के यूनिट होते हैं, तो हमें इसे वाटर का वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है लीटर्स के अंदर। तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ आपके पास है 150, और अजान चिमा, और ये ब्रेथ आपके पास है 100, और हाइट आपके पास 60। तो ये आप देखें, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 4 जीरो आपके पास ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब जीरो के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो जीरो वैसे ही एज इट इज लिख लेते हैं काउंटिंग करके। अब ये 6 नंबर नंबर से मल्टीप्लाई कर, 6 1 जा 6, 6 15 जा 90। तो आपके पास ये जो है ना, इसका आंसर आता है। ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है। यहां पे आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट को अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास 1 मिलीलीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये मस्ट है, यानी कि ये सेंटीमीटर और लीटर सेम होते हैं, तो आप इस सेंटीमीटर को इससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। 90, ये मिलीलीटर। मिलीलीटर जो है, अब मिलीलीटर को हमने लीटर में चेंज करना है। यू नो दैट कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 1000। मिलीलीटर। तो हमें क्योंकि मिलीलीटर टू लीटर जाना है, तो स्मॉलर टू बिगर जब जाते हैं तो डिवाइड करते हैं 1000 से। तो ये 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। ये 3 जीरो कैंसिल, ओनली सिंपली 900 लीटर इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। ये देखें, अब आपके पास ये है क्वेश्चन 3। डायग्राम शोज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी विद साइड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसकी साइड की लेंथ जो है वो 10 है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डेफिनेटली ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। ए एम एन इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये ए एम एन सेक्टर ऑफ द सर्कल सेंटर ए, और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये मिड है ना, तो ये फिर ये भी रेडियस 5 होगा, ये 5 होगा। इस तरह ये भी 5 5 में डिवाइड हो जाएगा। और वर्कआउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सिंपल है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में से, पूरी ट्राइंगल में से हमने ये वाइट एरिया माइनस करना है। ये पूरी ट्राइंगल है और ये आपका सेक्टर है, तो मीन कि आपको क्या करना है, एरिया ऑफ, ये हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सिंपल, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपको सिर्फ वर्किंग करनी है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, हाफ बेस इनटू हाइट लगाएं। ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका ईच एंगल 60 है। ये भी एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा। तो अब आपके पास एरिया का फॉर्मूला है हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो ए बी साइन ऑफ एंगल सी आप कर लें, या ये लगा लें या इसको लगा लें, एक ही बात है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आपके पास थीटा ओवर 3 में फॉर्मूले लिख रहा हूं, 60 और पाई आर स्क्वायर एरिया का पार्ट होता है। अब वैल्यू पुट कर लें, हाफ, अब्दुल्ला, जी सर। अब्दुल्ला तारिक, क्या बात है बेटे, सर वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कुछ। चुमुने लड़ रहे थे, आराम से बैठे थे, ध्यान रखो, पढ़ने के लिए आयो। ए की वैल्यू 10 है, और ये भी 10 है, और साइन सी, साइन सी में ये एंगल 60। ओके, तो ये आपके पास ये फॉर्मूला आपका जो ना, ये पेपर के स्टार्ट में गिवन भी होता है, एरिया का फॉर्मूला, जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती और एडजेसेंट साइड गिवन होती है, तो ये फॉर्मूला आप साइन का यूज करते हैं एरिया के लिए।
और यहां पे माइनस, एंगल आपका 60 है, ओवर 360 पाई, और आर की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 100 और 2 से डिवाइड होगा 50, साइन 60 √3/2 होता है, 50 √3/2, मैंने साइन की वैल्यू लगा दी, साइन 60 √3/2, और ये 10 × 100, 2 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा, और माइनस, ये इसको सिंप्लीफाई करें, ये कैंसल, 6 1 जा 6 6 जा, और ये 5 स्क्वायर 25, 25/6 पाई। तो ये आपके पास, इसको भी और सिंप्लीफाई कर लें, 1 2 1 जा 2 25 जा, तो आपके पास ये इन टर्म ऑफ पाई जो है 25 √3, और ये 25/6 पाई, ये आंसर आ गया। अब समटाइम इस तरह का जब क्वेश्चन आता है, तो वो समटाइम यहां पर लिख देते हैं कि शो दैट, तो इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में शो, हम देखें दोनों में 25 कॉमन है, वो ले सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए शो दैट का वर्ड भी आ जाता है, ये √3 -π/6, ये इसका शॉर्ट आंसर बनता है। 25 दोनों में कॉमन है ना, मल्टीपल बाय ले लिया, तो दिस इज शॉर्ट आंसर, ये इन टर्म ऑफ पाई आप दे सकते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अब आप, इस तरह के क्वेश्चन है सारे ये यस। क्वेश्चन नंबर 4, अब लो। ओके, क्वेश्चन नंबर, देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 4, कि आपके पास डायग्राम शोज सॉलिड ए एंड सॉलिड बी, बेटे समझेदार अधिक, सॉलिड ए एंड सॉलिड बी, दो ये शेप दी हुई हैं, शेप को समझे, ये कोन और हेमिस्फेयर से बनी हुई है, जी। ये कंप्लीट सिलेंडर है, सॉलिड इज मेड फ्रॉम ए हेमिस्फेयर एंड कोन ईच टाइम विद रेडियस 6, और इसका रेडियस 6 है, कोन है स्लोपिंग एज 10, इसकी एज 10 है स्लोपिंग, यानी कि ये एल जो है ना, इसकी ये 10 है, सॉलिड बी, तो ये हमारे पास ये, और सॉलिड बी सिलेंडर विद रेडियस 4 एंड हाइट h, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ए इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, दोनों के, तो आप ये कोन की सरफेस है ना, ये कोन का कर्व सरफेस एरिया, और ये सफेयर है, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया फिर फॉर्मूला वन, ये आपके पास ये π/r/l प्लस हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो टोटल स्फेयर होता है वो सरफेस एरिया, वो आपके पास 4πr² होता है, ये हेमी है, ये 2πr² होगा इसका, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, पाई इन टर्म ऑफ पाई रहने दें इसे, और आर की वैल्यू इसकी 6 है, और इसकी स्लांट हाइट जो है वो आपके पास 10 है, प्लस ये 2π, और इसका जो जो स्फेयर है का रेडियस 6 है, ये हम सॉलिड ए की बात करें, ये बन जाएगा 60π प्लस 6 36 2 × 72 पाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 132π, ये आपका इसका सरफेस एरिया है। इसी तरह से ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू जो है, ये आपके पास देखें, इसको समझें, सिलेंडर में ये दो ऊपर नीचे दो सर्कल है, सर्कल का एरिया πr², तो ये 2πr² होगा, और इसकी ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया का होता है 2πr, सर्कमफेरेंस को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करें 2πr, r इसका रेडियस 4 है, 4² 2πr, ये 4, और h तो हमने फाइंड करना है, 16 to the 32 पाई प्लस 8πh। अब वो कहता है ये दोनों सरफेस एरिया इक्वल है, अकॉर्डिंग टू दोनों के सरफेस एरिया इक्वल है, तो हम इक्वल रख लेते हैं यहाँ पे, 8πh प्लस 32π इक्वल टू 132π, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल सर है, ये ये उधर जाके माइनस करें, 8πh इज इक्वल टू, ये 32 इधर माइनस होगा, हाँ, ये इधर से आके माइनस होगा, 100π है, ये है ना 32, दोनों के एरिया सेम है ना, जी। दोनों के एरिया सेम है, सरफेस एरिया। अब ये आपके पास 32π इधर जाके माइनस होगा, 100π बचेगा सिर्फ, ये 8π से डिवाइड कर दें, h इज इक्वल टू 100π/8π, पाई पाई से कैंसर, 4 2 8,
सर 425 था। नहीं होंगी, पाई क्यों कम करेंगे? पाई की वैल्यू कैंसिल कर देना, मैं क्या जरूरत है लिखने की। तो 225 को डिवाइड करेगा, 12.5 सेंटीमीटर जो है ना वो इसका आंसर होगा। ये फाइनल आंसर है इसका। एक मिनट। ओके, यहाँ से मैं इसकी हाइट जो है वो 12 अब हमारे पास है कि वर्क आउट द हाइट ऑफ द सॉलिड है, हमें ये इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, ये तो आपका पैथागोरस लग जाएगा। ये हाइट स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, पैथागोरस। पैथागोरस में ये हाइपोटेनस है ना, तो ये दिस इज 100 माइनस 36, दिस इज 64। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, इसको हम तरीके से करते हैं कि ये आपके पास हाइट फाइंड करनी है। 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 64, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ये इस पार्ट की ये हाइट बन जाती है। तो इस तरह से आप ये देखें, बिल्कुल ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, लेकिन अगर आप इनको सिस्टमेटिकली समझ के करेंगे तो ये इतने आराम से हो जाते हैं। फार्मूलाज आप एक लिस्ट, एक दफ़ा फार्मूला अपने हाथ से लिख के लिस्ट बनाएं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पार्ट लिया है, इसका सजेस्ट मैंने आपको एक पैथागोरस की प्रैक्टिस कराने के लिए किया है कि देखो इसमें ये आपके ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल है, डायग्राम शो द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो आपने ए सी की लेंथ एक एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है। ये जो 90 और एंगल के बिटवीन होता है इसे हम बेस कहते हैं, और 90 के अपोजिट जो होता है इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है पैथागोरस का, जब भी ऊपर भी हमने लगाया, पैथागोरस का जो है फॉर्मूला ये है, स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये बेस स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो दिस इज 11 स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये ए सी आपने फाइंड करना है, और ये बेस आपका जो है 8 स्क्वायर। इसको जाके उधर माइनस कर दें तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 121 माइनस 64, 8 स्क्वायर। तो ये इसमें से माइनस करेंगे, 11 में से 4 जाएगा 7, और ये 11 में से 6 गया 5। तो ये ए सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ लेंगे ये, तो ए सी इज इक्वल टू 57। अब ये 57 है। अब ये एग्जैक्ट आंसर, अगर पेपर 2 में तो आप इसको डेसिमल में चेंज नहीं करेंगे, तो दिस इज शॉर्ट आंसर, यही आपके पास जो है वो इसका आंसर होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आ गया। यस, इसमें क्या कहता है कि आपके पास डायग्राम शोज अ सर्कल सेंटर ओ रेडियस 12, रेडियस 12 है इसका। वर्क आउट द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर इसका एरिया फाइंड करना है आपने, और गिव योर आंसर इन पाई। तो सिंपल है, आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला x/360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का पार्ट होता है। एंगल आपके पास 60 गिवन है, 360 डिवाइडेड बाई पाई की फॉर्म में आंसर देना आपने। रेडियस इज 12, तो आप इसको अब 60/360 आसान करने के लिए देखें, सिंप्लीफिकेशन का तरीका। इस 12 को हम लिख लेते हैं 12, बजाय 144 के हम ऐसे 2 दफा लिख लेते हैं, इससे आपकी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, इस 6 को भी कैंसिल थे, 6 2 जा। इससे कैंसिलेशन से जो है ना आपको बड़े नंबर ये 144 करके कैंसिल करना मुश्किल होता है। तो ये अब 12 2 जा 24, 24 पाई द आंसर। कहते हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, मेजर आर्क इस साइड पे है, तो हमें इस साइड का एंगल भी रिक्वायर्ड होगा। तो 360 में से 60 माइनस करेंगे, ये एंगल आपका 300 है। तो मेजर आर्क का फॉर्मूला आपके पास जो है ना, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ के लिए आपके पास ये मेजर आर्क लेंथ है x/360, और क्योंकि ये सरकमफेरेंस का पार्ट होता है तो 2 पाई r लिखते हैं इसके लिए। तो 300 डिवाइडेड बाई 360, दिस इज 2 पाई इन टर्म ऑफ पाई, r आपके पास जो है वो 12 है, रेडियस तो सेम होगा। तो अब इसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 6 6 जा, 6 1 जा 6 2 जा, तो ये बस नीचे खत्म हो गया। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 पाई इज आंसर। तो ये आपके पास मेजर आर्क लेंथ आ जाती है। तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन इस टाइप का है। देखिए हम और भी देख लेते हैं क्वेश्चन,
कि आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक मेरे ख्याल मेंसुरेशन का, यस। तो इसके अंदर आपने कौन भी कर लिया, स्फेयर को भी देख लिया, सिलेंडर को भी देख लिया, और फिर उसके बाद कुछ सेक्टर फार्मूला भी जो है सारे रिवाइज हो गए हैं। अब यहाँ पे फिर अगेन ये आ गया। तो आपके पास फिर ये कि सॉलिड ए जो है इज मेड फ्रॉम अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फेयर। ये सिलेंडर, इसके ऊपर हेमिस्फेयर है। बोथ ऑफ रेडियस 2r, इनका रेडियस 2r है। सिलेंडर ए हैज हाइट 5r, इसकी हाइट 5r है सिलेंडर की। ये इसके साथ मिलाएं तो ये 7r बन जाती है। सॉलिड बी इज कोन ऑफ रेडियस r, और इसकी स्लांट हाइट क्या x है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए, इसका टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड एरिया ऑफ बी। दोनों की सरफेस एरिया, जब आप इसकी सरफेस एरिया करते हैं तो इसके अंदर एक नीचे सर्कल है, कर्व सरफेस है, और ये सफेयर की सेमी सफेयर है। तो पहले आप उसकी सरफेसिस को अंडरस्टैंड करें। तो आपके पास सॉलिड ए के लिए पहले हम वर्क करेंगे। सॉलिड ए, इसके नीचे जो है टोटल सरफेस एरिया, नीचे जो है सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ये वाला। फिर ये कर्व सरफेस एरिया इसकी होती है 2 पाई आर और एच, ये कर्व सरफेस एरिया। और फिर ये ऊपर सर्कल नहीं है, वो तो ढका हुआ है ना, क्लोज है। इसकी सरफेस एरिया ऑफ सफेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर जो है ये आपका टोटल सरफेस सफेयर का सरफेस एरिया होता है। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये रेडियस की और हाइट की, तो ये पाई आर, आर है ये आपका 2r, इसका सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं 2 पाई, ये आर आपके पास जो है ना 2r है, और हाइट इसकी है आपके पास 5r, कैपिटल आर में। ये 2 पाई, और ये भी आपके पास हो जाएगा 2r स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस है। अब इन सबको करेंगे स्क्वायर, इसका भी है 4 पाई r स्क्वायर। ये 2 टू द 4 पाई, और ये 2 टू द 4, 4 5 द 20, 20 पाई, और ये आर और आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर हो गया। प्लस ये आपके पास जो है ये 2 पाई, और ये 2 का भी स्क्वायर है 4, 4 टू द 8 r स्क्वायर, तो 8 पाई r स्क्वायर। दीज आर लाइक टर्म, सारी आर स्क्वायर में है। इन सबको ऐड करेंगे हम, 4, 24 और 8, 32, 32 पाई r स्क्वायर। ये आपके पास इसका सरफेस एरिया आ गया। कौन के लिए, सॉलिड बी, 5 मिनट। सॉलिड बी के लिए ये, अब सॉलिड बी को कि इसमें ये कर्व्ड है और इसका ये सर्कल है, तो सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होगा, और कर्व्ड के लिए पाई आर एल फार्मूला है। तो ये आपके पास पाई और आर, इसका रेडियस एक सिंगल आर है ये स्क्वायर, और पाई आर आपके पास ये रेडियस आर है, और हाइट इसकी एक्स है, स्लांट हाइट। अब ये आपके पास पाई आर स्क्वायर, और ये भी आपके पास पाई आर एक्स, ये आपके पास हो जाएगा। और दोनों इक्वल हैं, अब हम इक्वल लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एक्स इक्वल टू 32 पाई r स्क्वायर। दोनों के, ये कौन का सरफेस एरिया आ गया टोटल, और ये सिलेंडर का। ये इधर जाके माइनस होगा इसके साथ, ये 1 है ना, तो ये 1 इधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स है ना पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एक्स इक्वल टू, ये आपके पास 32 पाई r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंपल आ गया 31 पाई r स्क्वायर। इसको डिवाइड करें, ये आपके पास आ गया सिंपल। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये x के लिए या r, r के लिए हमने कहा r इन टर्म ऑफ x, तो हम पाई x से डिवाइड करें, क्योंकि हम r इन टर्म ऑफ x लेना है ना। यस, ये आपके पास यहाँ हम लिख लेते हैं दोबारा, r x इज इक्वल टू 31 पाई r स्क्वायर। हमें r इन टर्म ऑफ x करना है, तो ये r से इधर डिवाइड करें और 31 पाई से इधर डिवाइड करते हैं, तो ये पाई x ओवर 31x इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर। एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये पाई
31 पाई है ये, पाई पाई से कैंसिल, x/31, दिस शुड बी द आंसर। अब मैंने सारा किया, देखें कोई मिस्टेक तो अलबत्ता नहीं हुई है, लेकिन इस बार इसको कोई प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हुई हो तो आप नोट कर लीजिएगा। चलें जी, ये लास्ट क्वेश्चन था मेंसुरेशन का, मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, आपने इसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करना है और अपने तैयारी करनी है बिल्कुल फाइनली।